हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके प्रभात मैथमेटिक्स क्लासेस। जैसा कि पिछला वीडियो लेक्चर में कार्टेशियन सिस्टम के बारे में, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में आपको बताया गया था, यानी कि पिछला जो 11-12 से रिलेटेड है उसका रिवीजन करवाया गया था। तो आज भी उसी को जारी रखते हुए चलिए देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, देखिए इस तरह से याद रखना है। ए पॉइंट्स दिया गया है x1 y1, बी पॉइंट्स है x2 y2, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस ए बी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यह हो गया आपका कार्टेशियन फॉर्म में, पोलर फॉर्म में। देखिए इसमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा r1 θ1 और b r2 θ2। तो इसका डिस्टेंस फॉर्मूला से लिखते हैं r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 कॉस θ1 माइनस θ2। तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला का एप्लीकेशन। तो इसमें सबसे पहला कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। तीन पॉइंट्स के कॉलिनियरिटी के बारे में। देखिएगा ए में ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा, बी का भी कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, सी का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा। तो यह तीनों कॉलिनियर कब होगा? ए बी का वैल्यू निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, बी सी भी निकाल लेंगे, सी ए भी निकाल लेंगे। किसी दो का एडिशन यदि तीसरे के बराबर आ जाए तो क्या कहेंगे? कॉलिनियर है। जैसा कि आप पिछली कक्षा में पढ़े होंगे, जैसे कि ए बी प्लस बी सी सी ए आ जाए, या पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर इफ, और देखिए बी सी प्लस सी ए बी के बराबर, या इस तरह से भी हो सकता है ए बी प्लस सी ए बी सी के बराबर। यानी कि किसी भी दो का एडिशन अगर तीसरे के बराबर हो जाए
तो तीनों पॉइंट्स क्या होगा, कॉलिनियर होगा। ठीक है, दूसरा देखिएगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज इस तरह से करते हैं कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स के लिए। अब इसके बाद है, देखिए थ्री पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 0। और एरिया ऑफ ट्रायंगल आप जानते थे इस तरह से, मॉड ऑफ देखिए A x1 y1 है, B x2 y2, C x3 y3। ठीक है, तो मॉड ऑफ हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इतना के इक्वल 0 हो जाए तो फिर क्या होता है, 3 पॉइंट्स ABC कॉलिनियर होता है। अब इसी से आप लिख सकते हैं, यह मॉड तो हट जाएगा प्रॉपर्टीज से, 1/2 है वो भी उधर चला जाएगा तो 0 बचेगा। x1 y2 माइनस y3, इसमें माइनस y1 प्लस y3 x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ऐसा। x1 y2 माइनस y3 माइनस x2 y1 माइनस y3 प्लस और इसको आप लोग लिख सकते हैं इस तरह से, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। इसको जब सिंप्लीफाई कीजिएगा डिटर्मिनेंट को तो यह स्टेप आ जाएगा। अब पहला कॉलम से एक्सपेंशन करके देख लीजिएगा, यही आएगा। यानी कि अब 3 पॉइंट्स के कॉलिनियरिटी को चेक करने के लिए आप इस प्रकार याद रखिए कि पहला पॉइंट्स रख दिए x1 y1, दूसरा पॉइंट रख दिए x2 y2, तीसरा पॉइंट रख दिए x3 y3 और तीसरा कॉलम जो बचा उसको 1 1 1। इतना का वैल्यू यदि 0 आ गया तो तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर होगा। ठीक है, इस तरह से कॉलिनियरिटी यानी कि 3 पॉइंट्स के कॉलिनियरिटी को टेस्ट करने के लिए अभी तक 2 मेथड सीखे, डिस्टेंस फार्मूला, पहला डिस्टेंस फार्मूला से, दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल से। देखिए यूज तो पढ़ रहे हैं आप एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, लेकिन चूंकि कॉलिनियरिटी का बात यहाँ पर हो रहा है तो जितना भी पॉसिबिलिटी है कॉलिनियरिटी का वो एक साथ सिखा देते हैं। सी देखिएगा, ए पॉइंट्स है x1 y1, B x2 y2, C x3 y3। यह तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर है। यह कैसे पता करते हैं, तो एक तरीका और भी है, स्लोप निकाल लेते हैं। AB का स्लोप निकालते हैं,
बी सी का स्लोप निकालते हैं, कोई भी दो का स्लोप आप निकाल लीजिए, ए बी का स्लोप, बी सी का स्लोप, ए सी का स्लोप, बी सी का स्लोप, समझ गए, कोई भी टेकन टू करके निकाल लीजिएगा। और यदि वो दोनों स्लोप जो है आपस में बराबर हो, इक्वल हो, तो तीनों पॉइंट्स क्या होता है, कोलिनियर होता है, क्योंकि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन सेम आ जाता है। ठीक है, देखिए शॉर्ट में यहाँ पर दो पॉइंट से स्लोप कैसे निकाला जाता है, दो पॉइंट्स दिया गया हो, x1 y1 b x2 y2, और इसके स्लोप को कैसे निकाला जाता है तो वो देखिएगा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ठीक, इस तरह से। तो चलिए तीन तरीके से आप कॉलिनियरिटी प्रूफ करने के लिए सीखे। चलिए पहला एप्लीकेशन समझे डिस्टेंस फॉर्मूला का, जिसमें कि कॉलिनियरिटी के वजह से दो रूल्स और सिखा दिए। अब डिस्टेंस फॉर्मूला का नेक्स्ट एप्लीकेशन देखिएगा, द थ्री कंसेक्यूटिव पॉइंट्स A, B and C will form, पहला इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज। तीन पॉइंट्स दिया गया है, वो तीनों पॉइंट से इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा। कब? जब ए बी, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए आ जाए, या तीनों साइड्स जो है का वैल्यू सेम आ जाए। तो जब भी क्वेश्चन में इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूफ करना हो, तीनों वर्टेक्स दिया हुआ हो, डिस्टेंस फॉर्मूला के हेल्प से ए बी, बी सी, सी ए तीनों निकाल लेंगे और देखेंगे तीनों का वैल्यू अगर सेम है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ। सेकंड देखते हैं, ए दिया हुआ रहेगा, बी पॉइंट्स भी दिया हुआ रहेगा, सी पॉइंट्स भी, और यह तीनों साइड्स बराबर आ जाए, इक्वल आ जाए, तो क्या कहेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, इसका हिंदी होता है समद्विबाहु त्रिभुज। इफ टू साइड्स आर इक्वल, यदि दो साइड्स इक्वल हो तो उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। तो इसको भी लिख लीजिए। चलिए इसके बाद देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। यह थीटा मान लेते हैं, तो यह एच हो गया, पी हो गया, बी हो गया। तो आपको दिखाना है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर डिस्टेंस फॉर्मूला से आप प्रूफ करना चाहते हैं तो आपको इस फॉर्मूला के हेल्प से प्रूफ करना होगा कि एच स्क्वायर, यानी कि यह साइड्स निकाल लीजिएगा। मान लेते हैं कि यह वर्टेक्स ए है, यह बी है, यह सी है। ठीक है,
तो AC निकाल लीजिएगा। देखिए यहाँ लिख देते हैं, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो आप इस तरह से कीजिएगा, तीनों साइड्स निकाल लिए, AB BC CA। किसी दो के स्क्वायर का एडिशन तीसरे के स्क्वायर के बराबर आ जाए, इक्वल आ जाए, तो उसे आइसोसेलेस, उसे राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है। अब इसके बाद 4th नंबर, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। देखिएगा इसमें जो अब कंडीशन है, दो कंडीशन। सबसे पहले तो यह एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसके साथ टू साइड्स आर इक्वल। यह दोनों कंडीशन आ जाए तो उसे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और इसके बाद है स्केलन ट्रायंगल। ट्रायंगल ठीक है। स्केलन ट्रायंगल यानी कि विषमबाहु त्रिभुज, एक भी साइड्स इक्वल नहीं हो, तीन साइड्स होता है, तो इसमें ऑल साइड्स आर अनइक्वल, तीनों साइड जो है असमान हो, तो उसे स्केलन ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, तो जल्दी से लिख लीजिए। एप्लीकेशन में तीसरा नंबर, द फोर consecutive point A, B, C and D will form, सबसे पहला स्क्वायर। देखिए चार पॉइंट्स हैं, या स्क्वायर कब होगा, तो देखिए इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना पड़ता है। यदि पहला कंडीशन है, देखिए स्क्वायर इस तरह से, A B C D बना लिए, और ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, या ऑल साइड्स इक्वल हो, एंड यह दोनों डायगोनल जो है वो भी इक्वल हो, ए सी इक्वल टू बी डी। ठीक है, और बी एंगल्स बिटवीन डायगोनल्स थीटा इक्वल टू π/2। दोनों डायगोनल जो है एक दूसरे पे को 90 डिग्री पे कट करता है, यानी कि एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो, तो यह सभी कंडीशन हो, तो यह चारों पॉइंट से बना हुआ शेप क्या कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा। देखिए रोम्बस,
देखिए रोम्बस बना देते हैं। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए बी सी डी, ठीक है। और डायगोनल इसका अनइक्वल होता है, ठीक है। एंड ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, ठीक। बी एंगल बिटवीन डायगोनल्स थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, यानी कि दोनों डायगोनल के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री। दोनों डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट करता है। तीसरा देखिएगा रेक्टेंगल, ए बी सी डी, 4 पॉइंट्स है। तो अपोजिट साइड्स आपका इक्वल होना चाहिए। ए बी इक्वल टू डी सी, बी सी इक्वल टू ए डी, एंड ए सी इक्वल टू बी डी, बी एंगल बिटवीन डायगोनल थीटा इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, यानी कि दोनों के बीच का जो यह एंगल होता है डायगोनल के बीच का वो पाई बाई 2 नहीं होता है, यानी दोनों डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट नहीं करता है। अब देखिए चौथा, ठीक, पैरेलेलोग्राम। If AB equal to DC, BC equal to AD, यानी कि अपोजिट साइड्स, देखिए इसका नीचे डायग्राम बना देंगे या पहले डायग्राम बना लीजिए। अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो इफ ए बी इक्वल टू सी डी, बी सी इक्वल टू ए डी, ठीक है, एंड AC is not equal to
बी डी। और यहाँ भी यह तो पहला कंडीशन है, दूसरा एंगल बिटवीन डायगोनल थीटा इज नॉट इक्वल टू π/2। दोनों डायगोनल के बीच का एंगल π/2 नहीं होनी चाहिए, परपेंडिकुलर नहीं होनी चाहिए। पांचवा देखिएगा, ट्रेपेजियम इफ a pair of opposite sides are parallel but other pair of opposite sides are non-parallel and diagonal are unequal। Also angle between diagonal is not इक्वल टू π/2। तो समझिए, इसमें कह रहा है इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, एक पेयर अपोजिट साइड्स का, कह कि दो पेयर होगा अपोजिट साइड्स का, बट अदर पेयर जो है, दूसरा पेयर जो है अपोजिट साइड्स का, वो पैरेलल ना हो, एंड डायगोनल आर अनइक्वल, और उसका डायगोनल क्या है, तो अनइक्वल है। ऑल्सो एंगल बिटवीन डायगोनल इज नॉट इक्वल टू π/2। और यह भी ध्यान में रखना है, दोनों डायगोनल के बीच का एंगल π/2 ना हो, तो उसे क्या कहते हैं, ट्रेपेजियम कहते हैं। तो इस तरह से डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके आप क्वाड्रिलेटरल भी प्रूफ कर सकते हैं। देखिए इसका डायग्राम दिखा देते हैं। ए बी सी डी, देख रहे हैं एक पेयर जो है पैरेलल है, बाकी दूसरा पैरेलल नहीं है, और डायगोनल इक्वल नहीं होता।